सोनपुर रोड तारा कॉलोनी स्थित लकड़ी के टॉल में लगी आग, अमरवाड़ा और चौरे से बुलानी पड़ी दमकल गाड़ियां। कोरोना से हालात चिंताजनक, लॉकडाउन में मिला जन सहयोग, पुलिस रही मुस्तैद। नगर निगम के सफाई कर्मियों का भी क्यों नहीं सुरक्षा बीमा, संयुक्त मोर्चे ने सौंपा ज्ञापन। और हम फाउंडेशन भारत ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल के जन्मदिन पर कोविड सेंटर के लिए दिए उपयोगी सामान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तारा कॉलोनी स्थित कुमार टिम्बर नामक आरा मशीन में 8 अप्रैल की रात करीब 2 से 3 बजे के लगभग अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे आरा मशीन संचालक को लगभग 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने जैसे ही आरा मशीन में लगी आग को देखा तो एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। लोग इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने अपने अपने घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। नगर निगम का दमकल अमला और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक फैल चुकी थी कि आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता था। इसे देखते हुए पुलिस ने परासिया, चौरई, अमरवाड़ा से भी फायर ब्रिगेड बुलवाई। लगभग 25 से 30 टैंकर पानी डालने के बाद सुबह करीब 9 बजे कई घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। उस समय तो सबसे ज्यादा से अंदर ट्रक खड़े थे। हाँ, ये 4:30 बजे जो साथ में मोहल्ले में लड़का रहता उसने खबर की। उसी समय मैं यहाँ उपस्थित हो गया था। जब मैं आया उस समय आग की शुरुआती थी, पर धीरे धीरे आग बहुत ज़्यादा फैल गई। समय पे थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड और प्रशासन का सहयोग मिला, जिसके कारण आग को अभी काबू पे पाया जा सका। क्या कारण रहा होगा? यह आग लगने का कारण तो संभव नहीं हो कि मैं कल शाम को खुद ही लॉकडाउन के कारण पूरा बंद करा के पूरा स्विच ऑफ करके गया हुआ था। अब उसके बाद क्या कारण निर्मित हुए और क्या हुआ समझ से परे। कितना नुकसान हुआ? लगभग 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ होगा, क्योंकि पूरा शेड वगैरह सब चले गया, साथ में पूरा फिनिश गुड्स था शेड के अंदर। रात में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि चांद नाका के पास अश्विनी घई का लकड़ी का टाल है, उसमें आग लगी है। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया एवं पुलिस पार्टी और नगर निगम के फायर ब्रिगेड पार्टी दोनों मिलकर लगातार आग को बुझाया जा रहा है। कंप्लीट आग जो है नियंत्रण में आ गया है। अब थोड़ा बहुत बचा जिसको बुझाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग तो कितनी दमकल की गाड़ियाँ पहुँची हुई? इसमें परासिया और इधर अमरवाड़ा तरफ से भी गाड़ी बुलाई गई थी और रोटेशन वाइज लगातार जो खाली हो रहे थे उसको पानी भर के उसको सप्लाई किया जा रहा था बार बार। तो करीबन 20-25 टैंकर पानी न्यूनतम ऐसा लगा होगा। तो सारा अभी भी लगातार ये कार्य जारी है। तारा कॉलोनी स्थित इस आरा मशीन में लगभग 2 वर्ष पहले भी ऐसे ही आग लग चुकी है। तभी से यहाँ के रहवासी क्षेत्र से आरा मशीन को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस अग्नि दुर्घटना से भयभीत क्षेत्रवासियों ने पुनः प्रशासन से आरा मशीन हटाए जाने की गुहार लगाई है। यह दुखद घटना है कि आरा मशीन तारा कॉलोनी में आरा मशीन में रात में आग लग गई। विगत वर्ष 2 वर्ष पूर्व भी यहाँ इसी मशीन में आग लगी थी।
जिससे हमारे मोहल्ले में पूरे काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। आजू बाजू रहवासी लोग हैं, रहवासी क्षेत्र है, ये ना कि कमर्शियल क्षेत्र है। मैं प्रशासन से और हम लोग पूरे मोहल्ले वाले यही मांग करेंगे कि इस आरा मशीन को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि किन कारणों से आग लगती है हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन रात दिन हम लोग परेशान हो जाते हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व यही स्थिति, यही हालत थी। हमने प्रशासन से भी मांग करी थी कि हटाई जाए आरा मशीन को, लेकिन प्रबंधन के द्वारा फिर भी नहीं हटाया गया। इनका क्या है क्या नहीं, घरों में सिलेंडर होते हैं, घर लगे हुए हैं आरा मशीन से, आजू बाजू लगे हुए हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी आरा मशीन संचालक को वहां हटाने को तैयार नहीं है। आपसे और प्रबंधन से यही अनुरोध है, बार बार निवेदन है पूरी, कि हमारी रहवासी जनता है, जैसे कोई भी किसी प्रकार की छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, घरों में सिलेंडर है, और सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए इसको तत्काल हटाया जाए, यही हमारी मांग है। मेरा घर बिल्कुल नज़दीक से लगा है, मशीन की दीवार और मेरी दीवार बिल्कुल पास में है, और हमेशा नुकसान होता है और इसकी भरपाई कोई नहीं देता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगी? जैसे तैसे कर्जा करके मैंने मकान खड़ा करी हूँ, और टूटता फूटता है, इसकी जिम्मेदार कौन है ये बताइए। मेरे को यहाँ मशीन बिल्कुल नहीं होना। मैं रत्ना सोनी आरा मशीन के जस्ट पीछे रहती हूँ। मैंने 2 बजे रात को अंगार देखी, मोहल्ले में हल्ला करी, सबको जगाया, सिलेंडर बाहर रखवाया और सबकी मदद करी मैंने। हाँ, पूरा मोहल्ले में नुकसान होता है। हमारे घर में भी छोटी बच्ची है, कभी कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर और सहयोगियों ने छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के जन्मदिन के मौके पर प्रशासन द्वारा कन्या परिसर में बनाए जा रहे 300 बेड के कोविड केयर सेंटर में कोरोना पीड़ित मरीजों के उपयोग हेतु 200 बाल्टी, 200 जग एवं 200 मग प्रदान किए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार दीपक डकाते, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, जिला सचिव मनीष बत्रा सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। 10 अप्रैल को हमारी छिंदवाड़ा की बेटी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी का जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम फाउंडेशन भारत द्वारा छिंदवाड़ा जिले में चूँकि अभी कोरोना का कहर चालू है, इसी तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा कन्या परिषद में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में और एक छोटे से सहयोग के रूप में हमने सेवा दिवस के रूप में सुश्री अनुसुईया उइके जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। इसी के लिए हमने आज 200 बाल्टी, 200 जग, 200 मग्गे का नग जिला प्रशासन को कन्या परिषद में सौंपे हैं, और हम आगे भी हम फाउंडेशन भारत जहाँ भी जिला प्रशासन को कोरोना के लिए हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम फाउंडेशन भारत उसके लिए तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। आज लॉकडाउन का पहला दिन था, जिसे देखते हुए पुलिस ने मुख्य रास्तों पर स्टॉपर और बैरिकेड्स लगाकर मार्ग को डायवर्ट कर दिया था। लॉकडाउन के पहले दिन यूं तो दुकानें और बाजार बंद ही था, लेकिन अनावश्यक घूमने फिरने वाले किसी न किसी बहाने से निकल ही जाते हैं। इसी के मद्देनजर हर चौक चौराहे पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच व पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर की सलाह लें, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और छिंदवाड़ा पुलिस आप सभी से आग्रह करती है, नियमित रूप से मास्क पहनें, को बार बार साबुन से धोने न जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखें। आँख, नाक, मुंह को छूने से पहले हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। छींकते या खांसते समय स्वच्छता पर ध्यान दें और छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जनहित में जारी। इधर एलसी चौक पर यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला और अनावश्यक घूमने फिरने वालों को सख्त लहजे में लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी।
डीएसपी ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के वाहन जब्त किए जाएंगे और उन पर धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसलिए जनता अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग चिन्हित कर लें कि कौन हमारा, अभी किस स्थिति में हमारा शहर। नहीं तो यहाँ से आने का मतलब बताइए ना, गाड़ी जब्त करिए भाई। क्योंकि छिंदवाड़ा शहर और जिले में कोविड-19 का संक्रमण का प्रसार बहुत अधिक है, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, जिसके परिपालन में हमारे द्वारा प्रशासन और पुलिस टीम के द्वारा शहर के लगभग 15 स्थानों पर ऐसे चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। और ऐसे व्यक्ति जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और बिना इमरजेंसी कारण के बाहर निकलते हैं, उनको चेक करने के लिए हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं। और हर एक व्यक्ति को रोका जा रहा है, हर एक वाहन को रोका जा रहा है और उनकी जो ज़रूरत बता रहे हैं उसके हिसाब से उनके साथ में कार्रवाई की जा रही है। आज पूरे शहर में लगभग 11 गाड़ी अभी तक ऐसी वाहन जब्त किए गए हैं जो युक्त या उचित कारण नहीं बता पाए हैं अपने रोड पे आने का या आवागमन करने का या लॉकडाउन को तोड़ने का। उन पे 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारा सभी हमारे शहरवासियों से अपील है कि चूंकि हम शहर में हमारे संक्रमण बहुत अधिक है और लॉकडाउन का पालन करके ही कि हम ऐसी बीमारियों से लड़ सकते हैं, तो सभी कृपया अपने घरों पर रहें। किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री की, वस्तुओं की अगर उनको आवश्यकता है, एसेंशियल वस्तुओं की, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, दुकानों के नंबर दिए हुए हैं, वो कॉल करें और उचित दाम पर जो रेट उनको दिया गया उसी रेट पर उनको घर पहुंच सेवा प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल हड़बड़ाएं ना और इस लॉकडाउन के दौरान अपने घरों पर रहें। और जो भी चीज़ की सामग्री की उनको आवश्यकता होती है तो वो दुकानों पे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, उनसे भी आप बुला सकते हैं, उनसे आप अपने कारण बताकर ले सकते हैं। तो बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस इस समय धैर्य रखने की जरूरत है और लॉकडाउन का अक्षर से पालन हो इन 7 दिनों में, ताकि हम शहर से संक्रमण को कम कर सकें। यही उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिका कर्मचारी संघ एवं सफाई कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि निगम के कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे कई कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं और कईयों की मौत हो गई है, किंतु इस ओर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। संयुक्त मोर्चा ने मांग रखी है कि अब निगम के कर्मचारियों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए एवं कोविड-19 से मृत्यु होने पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाया जाए। आज हम मध्य प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ एवं स्वच्छता सफाई कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हमें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर बड़े जोरों पर है, जिसमें हमारे निगम के कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर को फ्रंटलाइन में आगे आकर काम कर रहे हैं, जिससे वो बीमारी और संक्रमित हो रहे हैं, जिससे कि 3 कर्मचारी हमारे डेथ भी हो चुकी है और लगभग आधा दर्जन सीरियस हो चुके हैं। इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि हमारे निगम के कर्मचारी जो संक्रमित हैं उन्हें प्राथमिकता से इलाज दिया जाए और उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। शासन के अन्य विभागों की तरह हमें स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। इस संबंध में हमने ये ज्ञापन सौंपा। कोरोना का कहर अब जागरूकता बनकर दिखाई दे रहा है। असर इस कदर है कि गुरैया की थोक सब्जी मंडी तो खुली, लेकिन ग्राहक अनुपस्थित रहे।
माल आया लेकिन वाली मिर्ची 20 रुपए किलो बिकने वाली 10 रुपए नहीं। मंडी की स्थिति बहुत ख़राब है। मार्केट चालू तो हुआ है लेकिन खरीदी करने वाला कोई भी नहीं आ पाया है। स्थिति ये बन गई कि सारी दुकानों में माल रखे हुए पूरी मार्केट में, लेकिन बिक रहा 1% भी नहीं हुआ है। जो 10 का माल बिकने वाला था वो 2 रुपये में नहीं बिक पा रहा है। और ये अब मार्केट भी ख़त्म होते आगे स्थिति ये बनेगी कि इसको फेंकना ही पड़ेगा, गौदान करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इसमें टोटल मिला के किसानों का नुकसान है। भाड़ा नहीं निकल पा रहा उन लोगों का। टमाटर कल तक बिक रहा था 50-60 रुपये कैरेट, लेकिन आज वो 10 रुपये कैरेट में कोई नहीं पूछ रहा है उसको। समार की स्थिति भी पड़ा हुआ है मार्केट में। आप देखिए ना, हमारी दुकान में पूरा माल पड़ा हुआ है, कोई खरीदारी नहीं है तो बिकेगा कहाँ से। मंडी का ये था कि एक दिन पूर्व घोषणा करने से कल ही बाजार हो गया। आज आंशिक रूप से बाजार भरा है। कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी मंडी बंद करके रखे हैं, कुछ लोगों ने चालू करके रखा है। फिर भी थोड़ा बहुत माल आ रहा है और बिक रहा है। पुलिस लाइन में आज एनसीसी 24वीं बटालियन छिंदवाड़ा के तत्वावधान में सी सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रैक्टिकल संपन्न हुए। सभी बच्चे इंश्योर करेंगे मास्क पहना और कोई आपस में बातचीत नहीं होगा। सर ये बच्चों का हर साल 3 साल में एग्ज़ाम होता है। इनको सी सर्टिफिकेट मिलते हैं जो बच्चों का फाइनल होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के अंदर फर्स्ट ईयर में इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और सेकंड ईयर के अंदर इनको बी सर्टिफिकेट मिलता है। जिनका बी सर्टिफिकेट होता है उसका भी उसको डिफेंस में जाने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग उसको फ़ायदे होते हैं, उसको ये बोनस पॉइंट के रूप में मिलते हैं। अगर बी सर्टिफिकेट ले लेता हो तो भी उसके 10 मार्क्स से हर बोनस पॉइंट मिलते हैं। अगर सी सर्टिफिकेट ले लेता है जो तीसरे साल में मिलता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के बाद में इसको सी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसका आज फाइनल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के बाद में ये डिफेंस के अंदर इनको इतना छूट मिलता है कि एग्ज़ाम अगर बच्चा मेडिकल फिट हो जाता है और फिजिकल फिट हो जाता है, उसके बाद में इसका रिटर्न एक्सक्यूज होता है। इतना इसका बेनिफिट्स मिलता है इसको। और बाकी स्टेट वाइज होता है, स्टेट अपने अपने लेवल के ऊपर इसको अलग अलग बोनस मार्क्स देते हैं और उसको छूट मिलती है। कितने कैडेट्स आज पार्टिसिपेट किया? हाँ, अभी आज पार्टिसिपेट करना 224 कैडेट्स इसमें भाग लिया है, जो अपने कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके यहाँ पर मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। लालबाग श्री दुर्गा शक्ति पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष आशीष सोनी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित करने में क्षेत्रीय युवाओं की सेवा भावना की सभी ने तारीफ की है। 88 घंटे के लॉकडाउन के समय से संगठन द्वारा भोजन सेवा लगातार की जा रही है। नगर निगम कर्मचारियों की स्वच्छता टीम ने आज कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज किया। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सोनपुर रोड तारा कॉलोनी स्थित लकड़ी के टॉल में लगी आग, अमरवाड़ा और चौरे से बुलानी पड़ी दमकल गाड़ियां। कोरोना से हालात चिंताजनक, लॉकडाउन में मिला जन सहयोग, पुलिस रही मुस्तैद। नगर निगम के सफाई कर्मियों का भी क्यों नहीं सुरक्षा बीमा, संयुक्त मोर्चे ने सौंपा ज्ञापन। और हम फाउंडेशन भारत ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल के जन्मदिन पर कोविड सेंटर के लिए दिए उपयोगी सामान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।